हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि जिन ग्रुप ऑफ पीपल या जो जेलस लोग हैं या जो आपके हेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि अभी काफ़ी दिनों से ऐसी रीडिंग में एनर्जी आ रही है कि वो लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने का प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो उन्हीं लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे चैनलाइज हुई है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं खुद बड़ा फील करने के लिए, ठीक है, आपको नीचा दिखाना ताकि ये खुद अपने आप में बड़ा फील कर सके, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था कि ये लोग आपकी इस कॉन्फिडेंस वाली जो आपकी वॉक होती है, जो चाल है आपके कॉन्फिडेंस से चलने की, जो आपकी एक आप सर उठाकर चलते हो, ये उनको बहुत छोटा फील करवाता है क्योंकि ये आपसे जेलस है, इनसिक्योर है। तो कहीं न कहीं ये एनर्जी जो है, ये यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि इन्होंने हर हाल में आपको नीचा दिखाने का प्लान बनाना है और उसके लिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि आपको नीचा दिखाया जाए, आपको छोटा महसूस करवाया जाए, क्योंकि ये खुद आपके आपके सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। ठीक है? आपका जो ऑनरिंग पाथ है, जो कॉन्फिडेंस वॉक आपकी है, वो आपका एक ऑनरिंग पाथ जो है उसको मैनिफेस्ट कर रही है। कहीं न कहीं आप नहीं जानते हो, जाने-अनजाने से ही, बट आपने एक ऑनरिंग पाथ को मैनिफेस्ट कर लिया है, जहाँ पर लोग आपको ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ आपके लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाएगा। आपके बारे में जब भी चर्चाएँ होंगी तो बहुत पॉज़िटिव वे में होने वाली है। एक एज़ ए गुरु की जो इमेज होती है ना, वैसी कुछ इमेज आपकी बनने वाली है। चाहे आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, चाहे कोई भी काम आप करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुकी होती है, उनके लिए हर प्लेटफ़ॉर्म स्पिरिचुअल ही होता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएँगे ना, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ और ख़ास तौर पे जो लोग ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इतने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को जब रोकने की कोशिश ऐसे घटिया लोग करते हैं ना, तो डिवाइन उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट देते हैं गाइज़। और जजमेंट की एनर्जी लास्ट रीडिंग में भी थी, मैंने आपको बताया था। और अगेन मुझे यही एनर्जी महसूस हो रही है आप लोगों के लिए कि इनको कोई बहुत टफ लेसन लाइफ का मिलने वाला है। ये जो भी लोग हैं, जो आपको अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, या जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स आप पर ऑलरेडी इन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है, इसलिए जितना रेजोनेट हो उतना ही आपको लेना है। रीडिंग को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो लोग ऐसे स्पिरिचुअल पाथ में जो बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो तो आपको छोटा नहीं महसूस करवा पाएंगे, ना ही आपके पाथ को डिस्ट्रैक्ट कर पाएँगे, लेकिन वो ऐसा करके अपनी ही लाइफ़ को कर्स कर रहे हैं, अपने ही लाइफ़ को जो है शापित बना रहे हैं, अपने पीढ़ियों तक शाप को वो अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत है। जब कोई बच्चा स्पिरिचुअल जर्नी पे है और आप उसको डिस्ट्रैक्ट करो या उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करो, ख़ास तौर पे जो लोग इनोसेंट सोल्स होती हैं, ठीक है? जो एक एम्पैथ की सोल होती है, जो बहुत काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, डिवाइन के साथ जिनका कनेक्शन बहुत मज़बूत होता है, हमेशा डिवाइन का साथ उनके साथ हमेशा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो आपका ख़्याल डिवाइन खुद रख रहे हैं यहाँ पर, और जिन लोगों ने ऐसा करने का प्लान भी बनाया है, अभी किया कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर प्लान भी बनाया है, तो वो भी इनका फ़ेल जाने वाला है, क्योंकि इनको लाइफ़ का बहुत टफ लेसन यहाँ पर मिलते हुए मैं देख रही हूँ आने वाले समय में। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी चेक करेंगे यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं। बस मैं जो महसूस कर पा रही हूँ मोटे-मोटे तौर पर कि ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जो जो भी आप कर रहे हो, चाहे आपकी नज़र में वो बड़ा नहीं होगा, बट उनकी नज़र में आप जो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा जेलसी उनको उस चीज़ से हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी चेक करेंगे यहाँ पर। पहले मैं ये ओशो की डेक से देखना चाहूंगी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज, या इनका जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, सबसे पहला इनका यही है कि ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि आपका जो गति है आगे बढ़ने की, जो स्पीड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो,
वो रुक जाए, ठीक है। यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जीज क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग्स चल रही हैं। ओके ओके गाइस, ये देखिए थंडरबोल्ट एंड दी बर्डन, और ये कॉम्प्रोमाइज का ऑफर आपके सामने ला सकते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है रीडिंग्स में कि ये कोई अपोलॉजी, कोई ऐसा कन्फेशन, कुछ ऐसा मीठा मीठा स्वीट जेस्चर आपके सामने ला सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं आपको कि वो जो पास्ट में उन्होंने किया है वो कोई गलतफहमी की वजह से किया है, या जो भी कुछ वो कर रहे थे आपको गलत समझ के कर रहे थे, जो भी अच्छा जेस्चर करके आपके सामने आने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलो, ताकि ताकि उनका प्लान क्या है कि नेक्स्ट वो आपके ऊपर ऐसे बर्डन जो पास्ट में उन्होंने आपके ऊपर डाले हैं वैसे फिर से डाल सके, फिर से आपके ऊपर बैठकर जो है आपको दबा सके। मैं कह रही हूँ ना, ये आपके सामने बहुत छोटा महसूस करते हैं, बट जब ये आपको छोटा महसूस करवाएंगे तो इनको बहुत बड़ा महसूस होगा। ऐसी कुछ इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है, यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। और थंडरबोल्ट टावर का कार्ड आ चुका है गाइस। तो अगर आपकी फैमिली लाइफ है तो आपकी फैमिली लाइफ को ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए जो भी इनकी स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। इनकी गंध जो है, इनकी गंध यहाँ तक फील हो रही है इन कार्ड्स के थ्रू कि कितनी बुरी और ईविल इनकी सोच है, कितने ईविल ये लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, दूसरों को डोमिनेट करना, दूसरों की जिंदगी के ऊपर कंट्रोल करना, ऐसा करके इनके ईगो को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। ये उस टाइप के लोग हैं। और आप एक एम्पैथ सोल हो, ठीक है। और यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड इसके साथ आना मतलब कि जो भी इनका किया कराया वो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टावर है ये आपके ऊपर इसलिए काम नहीं कर सकता क्योंकि आपके साथ पूरी यूनिवर्स की एनर्जी है। पूरी यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, आपको हर प्रकार से हीलिंग दी जा रही है, आपके यिन एंड यांग को बैलेंस किया जा रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो तो वहां पर भी आपके जो है आपका लाइफ मिशन स्टार्ट हो चुका है। ट्विन फ्लेम्स खाली साथ रहने के लिए नहीं आते हैं गाइज, ये तो सबसे पहली बात। काफी लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि यूनियन हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दो लोगों का यूनियन भी होता है, उससे पहले भी आप पर काम पर लगे होते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी किसी मिशन पर होते हो, अलग होते हो तो भी काम कर रहे होते हो। अगर आपका यूनियन हो भी जाता है तो भी आप जिस मिशन के लिए आए हो आप उस मिशन पर काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो मिशन की बात हो रही है कि वो जो ट्विन फ्लेम मिशन जो आपका है, जिसके लिए आप बने हो साथ आने के लिए, जो आपका डिसाइडेड था, वो काम आप शुरू करने वाले हो। आप ऑलरेडी किसी काम पर हो, मुझे ये भी नजर आ रहा है, बट यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि वो पर्पस आपका स्टार्ट होने वाला है आने वाले समय में। ओके, या अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर जो है डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है उसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं। हो सकता है आपको भी कुछ चैनलिंग हो रहा हो, कुछ पता चल रहा हो इंट्यूटिवली की ऐसी ऐसी चीजें कुछ होने वाली है। आपको या तो इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि आप आजाद होने वाले हो, आप एक फ्री बर्ड हो, और आपको ये यहाँ पर जो डिवाइन एनर्जीज है, मैंने बोला ना आपकी स्पिरिचुअल फोर्सेस, लास्ट रीडिंग में मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल फोर्सेस जो है वो आपकी बढ़ा दी गई हैं, आपको और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस पिंजरे से निकालने के लिए पूरी फोर्स आ रही है गाइस। आप जान सकते हो कितना डिवाइन आपसे प्यार करते हैं। ये एनर्जी दिखाती है कि डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप एक इनोसेंट सोल हो, ठीक है। और ऐसी प्यारी सोल को कोई बांधने का प्लान बनाए, डिवाइन को वो मंजूर नहीं है। ओके, तो आपको आजाद करने के लिए डिवाइन खुद भेज रहे हैं अपनी ताकतों को, ताकि आपको इन बुरी शक्तियों से दूर ले जाया जाए, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके आसपास बहुत ईविल एनर्जीज हैं, ईविल लोग हैं जिनसे डिवाइन आपको बचा रहे हैं, ठीक है, जिनके बुरे बुरे प्लान्स से डिवाइन आपको खींच कर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन को मंजूर नहीं कि कोई आपको हाथ भी लगाए। यू यू इतना ज्यादा प्रेम आपके लिए डिवाइन के मन में है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइज, मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर जो इमोशंस है। और भी कार्ड्स देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एक बात तो पक्की है गाइस कि डिवाइन अगर आपको लेकर के इतना ज्यादा प्रेम है डिवाइन के मन में, और वो इतने बड़े टावर को आपकी तरफ आने से मोड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऑब्वियसली ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर दिखा रही है कि इनको तो जो कर्मा मिलेगा सो मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप जिस मिशन के लिए आए हो ना, वो मिशन आम है ही नहीं। जब आपका मिशन ही आम नहीं है तो आपका जो आने वाला लाइफ जो है वो कैसे नॉर्मल हो सकता है, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। ओके, तो आपको ऐसा बिलीव करना है, ऐसा विश्वास करना है, ऐसी कमिटमेंट आपको बनाए रखनी है।
क्योंकि जब आपके लाइफ में ये सब कुछ चीज़ें होंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। तो वो सारे जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है? तो अभी आप पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ यू नो लाइफ के आपके बिगेस्ट चेंजेस आ रहे हैं, बिगेस्ट। ये मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। ये देखिए कंट्रोल, ये ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट करके आपको नीचा दिखा करके आपके ऊपर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, ताकि ये बड़ा फील कर सके, मैंने बताया था। तो डेफिनेटली ये अपने आप को बड़ा फील करवाने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। कितना आसान होता है कुछ जो जो धर्म के रास्ते पर जो बच्चे होते हैं, जो धर्म का मार्ग चुनते हैं, उनको मैनिपुलेट करना इजी इसीलिए होता है गाइस, क्योंकि आप धर्म का रास्ता चुन लेते हो, आप सच्चाई से दूर नहीं हट सकते, ठीक है? जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ये मेरा धर्म है, ये मुझे करना ही होगा, तो आप हर हाल में उस चीज को करते हो, और उसका फायदा ये बुरे लोग, ये जो इविल लोग होते हैं ना, ये उस अच्छाई का फायदा उठाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो अच्छाई का फायदा उठाता है, वो ये भूल जाता है कि आप अच्छा काम भी तो कर रहे हो। तो वो कर्मा का जब जब वो आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा, तो उसका रिवॉर्ड भी आप ही को मिलेगा। तो ये चीजें करते वक्त ये नादान लोग नहीं समझ पाते हैं कि जब ये मैं अगेन यहाँ पर चैनलाइज कर पा रही हूँ कि इनका जो लालच का घड़ा है, वो कभी भरने वाला नहीं है, लेकिन इनके पाप का घड़ा जरूर भर चुका है, ठीक है? ये चीज यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या मैच्योर सोल। देखिए, एक मैच्योर सोल को आंसू देना, ठीक है, उसको इल्यूजन्स में डालना, या उसके लाइफ में टावर मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करना, कोई फिजिकल हेल्थ पर उसके स्पिरिचुअल अटैक करना, या फिर मेंटली उसको कोई टॉर्चर करना, कुछ भी ऐसा करना, बहुत ज्यादा आग में हाथ डालने जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके तो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं गाइस, बट ये देखिए, मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आप को हो सकता है ऐसी सिचुएशन में पास्ट में डाला भी गया हो, जहां पर आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, बहुत ज्यादा हेल्थ आपने अपनी खराब कर ली, या जो भी आप डल सिचुएशन में चले गए, जो भी कुछ हो सकता है पास्ट में आपके साथ हुआ हो, जहां पर आपके साथ कोई नहीं था, बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा ओवरली स्ट्रेस्ड कंडीशन में आप थे, बहुत रोए होंगे, आइसोलेशन में चले गए होंगे, ठीक है? बट अब आपकी सोल जो है वो मिच्योर हो चुकी है, वो खिल चुकी है, और ये खिली है क्योंकि डिवाइन ने इसको हीलिंग भेजी है आपको, ठीक है? तो ये चीजें आपकी लाइफ में तो रिकवर आपने उस ट्रॉमा से कर लिया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने आपको वो ट्रॉमा दिया है? यहाँ पर देखिए, द रिबेल। तो आप एक रेबेलियस सोल हो, ठीक है? आप अपनी फैमिली के ब्लैक शीप हो सकते हो, मे बी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अपनी फैमिली में, ठीक है? या फिर आपको अंतर फील करवाया जाता है, पक्षपात होता है आपके साथ, ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन लाने जो सोल आती है, उसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है गाइस, और ये सच्चाई है, ठीक है? उन्हें हमेशा पक्षपात का सामना करना पड़ता है, उन्हें हमेशा लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, या फिर तुम जिद्दी हो, लेकिन आपकी ये जो जिद है, वही तो परिवर्तन लाएगी। यही तो बात होती है ना, आप बहुत एक बहुत स्ट्रांग सोल हो, और ये आपकी जो पावर है ना, वो मैं अगेन बोल रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ, जो भी आपकी स्ट्रेंथ को चैलेंज करेगा, डेफिनेटली वो आपकी पावर को जानेगा, क्योंकि आपकी पावर कोई दिखाने की चीज नहीं है, वो फील हो जाती है। ओके, वाओ, एक्सपीरियंस, या तो कोई आपकी पावर को एक्सपीरियंस करने वाला है गाइस, एंड पार्टिसिपेशन, किसी का यूनियन हो रहा है, फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है, किसी की लाइफ में हार्मनी आ रही है, ठीक है? यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि कोई आपके पावर को एक्सपीरियंस करने वाला है आने वाले समय में, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी पावर को चैलेंज करने की कोशिश करी है, या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो आपकी पावर को एक्सपीरियंस करने वाले हैं आने वाले समय में, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, या क्लियर एनर्जी है। और भी देखते हैं कार्ड्स के थ्रू और क्या मैसेजेस हैं आज के लिए आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एनर्जी है। या सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि आपको पीस में रहना है, आपको इसी प्रकार अपने जीवन को एंजॉय करना है, या फिर आपकी लाइफ में पीस आ रही है, ठीक है? नंबर 2 का कार्ड है, नंबर 2 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर 2 हंस हैं, अगर आप गौर से देखोगे ये दिखाते हैं प्रेम, प्रेम, किसी का यूनियन हो रहा है, किसी की फैमिली में हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है, जिसका बहुत समय से वेट कर रहे थे। मैं कह रही हूँ ना अगेन, अगर आपकी कोई फैमिली लाइफ है जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आप आइसोलेशन में गए, या आप रोए हो, आप तड़पे हो किसी के लिए, ये चीजें आपने महसूस करी है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी पर्टिकुलर हेटर की वजह से, जिसने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, आपको ऐसा टाइम पीरियड दिया जहां पर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हो,
दर्द भरे समय से, पेन से गुजरे हो, ठीक है, आपको जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज में डाला, जबरदस्ती का आपके ऊपर बर्डन्स डाले, टावर लाए आपकी लाइफ में, वो जो है वो अपनी आंखों से आपका यूनियन होते हुए देखेंगे, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ भी आउटकम इसका जो इन्होंने सोचा वो तो कतई नहीं आने वाला है गाइस, ठीक है। या ट्रू लव, ट्रू लव, तो मुझे नहीं पता ये एनर्जी किसके लिए आ रही है, बट किसी का तो ट्रू लव, ट्रू पार्टनर के साथ आपका यूनियन होने वाला है। अगेन ये 2 रीडिंग पहले जब मैंने करी है उसमें भी आया है कि आपका ट्रू पार्टनर के साथ जो है यूनियन होने वाला है। ओके, एक किसी का मैसेज आया था, किसी का कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट था कि आप रीडिंग इतनी लंबी करते हो, थोड़ी रीडिंग्स शॉर्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं शॉर्ट रीडिंग्स करूंगी तो मैं उसमें कम मैसेज आपको दे पाऊंगी, अगर मैं रीडिंग लंबी करती हूँ तो आप ही के लिए है। ये जो समय मैं ले रही हूँ ये आप ही के लिए है, ताकि आप तक हर बारीकी से डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंच पाए। मेरे लिए तो और इजी हो जाएगा ना छोटा वीडियो बनाना, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए थोड़ा कि लंबा वीडियो सिर्फ आपके लिए होता है, ताकि आप तक वो हर इंफॉर्मेशन पहुंचे जो आपके लिए बनी है, जो आप तक पहुंचना जरूरी है, जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, और एटलीस्ट आपको नहीं भी चाहिए तो आप उनका तो सोचिए जिनके पास वो पहुंच रहा है, तो किसी और के लिए जरूरी है, यू नो। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी आ रही है स्टक एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी चलती हुई गाड़ी को, आपके आते हुए प्यार को कोई रोकने की, या मुझे अगेन स्पेल वर्क सुनाई दिया अभी, तो डेफिनेटली स्पेल वर्क करने की कोशिश की जा रही है, कोई ना कोई टावर क्रिएट करने के लिए, ताकि आपका जो ट्रू लव है, जो कमिटमेंट आप तक आनी है, वो आप तक पहुंचे ही ना, ठीक है, उसकी गाड़ी रास्ते में ही बंद कर दी जाए। क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। आई डोंट नो ये किसी के लिए आ रहा है, बट आ रहा है, ठीक है। किसी को मालूम चल चुका है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर के सीरियस हो चुके हैं। अब वो आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहते, ठीक है। वो आपको आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगे हैं अपनी जिंदगी में। उनको पता है कि आप जब तक उनके जीवन में हो तभी तक उनका जीवन खुशहाल है, अगर आप उनके जीवन में नहीं रहोगे तो उनकी हालत खराब होने वाली है। तो उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और ये थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पता चल चुका है, या आपके किसी हेटर को पता चल चुका है, ठीक है, कि आपका जो यूनियन है वो बहुत करीब है। तो यहाँ पर उसको स्टक करने की कोशिश की जा रही है डेफिनेटली आपके ट्रू लव को। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि अगर आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड देखा होगा तो उसमें भी ऐसे ही रेनबो होता है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी है, डेफिनेटली इस ट्रू लव को, इस रेनबो को आपकी लाइफ में आने से पहले ही भगा देने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज, या बहुत इविल इंटेंशन है गाइस, बहुत इविल, या विक्टिम मेंटालिटी, ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला आने वाले समय में, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, या ये देखिए ऑनरिंग पाथ का कार्ड आ चुका है, डेफिनेटली ये पर्सन ना, इस ये आपकी जो आपका जो ऑनरिंग पाथ है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है, जैसा कि मैंने बताया। तो डेफिनेटली इसकी लाइफ कर्स होने वाली है, इसकी लाइफ में कोई बाढ़ आने वाली है गाइस। ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, और ये बंद जाएगा। ये पर्सन जो आपको बांधना चाहता था, जो आपको स्टक करके रखना चाहता है, ये पर्सन खुद बन जाएगा, ये इसका कर्मा है। एक ही रूम के अंदर रहना, आइसोलेशन में रहना, ये सब कुछ इससे भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो कभी आपने किया है। बट आपका ऑनरिंग पाथ में कह रही हूँ ना, कुछ बड़ा होने वाला है गाइस आपकी लाइफ में। आपको लोग बहुत तारीफ करने वाले हैं, प्रेज करने वाले, तालियां बज रही है देखिए यहाँ पे। तो आपको बहुत ऑनर एंड रेस्पेक्ट की नजर से देखा जाने वाला है आने वाले समय में, बहुत। और ये इन चीजों की वजह से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुएगी, ठीक है। ये जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना, उसकी वजह से ये विक्टिम मेंटेलिटी में जाएगा ये पर्सन, या ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई रेस्पेक्ट से बहुत ज्यादा हैरान परेशान होने वाले हैं। और ये इनका कर्मा है गाइस, क्योंकि इन्होंने ये क्रिएट किया है और ये आपका कर्मा है, ठीक है। तो जैसा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। ओके, और भी देख लेते हैं, एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। या प्रेजेंट पावर, कोई आपकी पावर को एक्सपीरियंस करने वाला है गाइस। क्लियर मैसेज है, कोई आपकी पावर को एक्सपीरियंस करने वाला है। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है गाइस, ठीक है। और आपकी क्रिएटिविटी जो है उसको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, म्यूजिक में हो, डांस में हो, चाहे आर्ट है, कोई भी तरह का क्रिएटिव पर्पस अगर आपका है तो उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। और ये देखिए, प्लानिंग प्लॉटिंग एक स्पिरिचुअल सोल के खिलाफ चल रही है,
और उनको ये मैं कह रही हूँ ना, उनको पता चल चुका है कि कोई आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आ रहा है, आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर के सीरियस हो गए हैं, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये चीज़ उन्होंने भाँप ली है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने कहीं पूछताछ करवाई है, और जहाँ से इनको पता चला है कि आपके पार्टनर जो आपको लेकर के सीरियस हो चुके हैं, आपका यूनियन नज़दीक है, ऐसी किसी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड दिस क्रिएटिविटी, आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, डिस्कवरी यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली किसी चीज़ में आपका टैलेंट डिस्कवर होने वाला है, या कोई ना कोई पर्पस आपका इससे जुड़ा हुआ है गाइज। या तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को जान चुके हो, उस पर काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है। नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार आ चुका है, 3 बार। एंड नंबर 7 भी 2 बार आ चुका है, नंबर 2 भी है, नंबर 1 भी है, 11 11 2 2 2 ऐसे नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे। नंबर 8 8 8 या फिर 4 8 8 844 ऐसे ऐसे नंबर्स हो सकता है आपको नजर आ रहे हो। ठीक है। या जो भी बैक एंड फोर्थ सिचुएशन थी, जो भी स्टक एनर्जीज थी, जहां पर आप यहाँ वहाँ ऐसी मल्टीपल चीजों में बिजी थे, बहुत ज्यादा बर्डन्स आपके ऊपर डाले गए, बहुत ज्यादा प्रेशर में आपको डाला गया कि ऐसा आपको करना है तो मतलब करना है, आप अपनी तरफ से फैसले नहीं ले पाते थे जिंदगी में, क्योंकि ये लोग बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते आए हैं। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है गाइस। लेकिन ये जो चीजें बिहाइंड द मास्क है, ये कहीं ना कहीं एक्सपोज होने वाली है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके। एडवाइस भी लेना चाहूंगी मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक तो एडवाइस भी ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या एडवाइस है। ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या लाइफ फोर्स एंड द क्लॉक ऑफ विजडम, या एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन। तो डेफिनेटली जिस चीज को लेकर के आप इतने पैशनेट हो, आप उसको एक्सप्रेशन देने वाले हो आने वाले समय में। मे बी आप इस वक्त बहुत ज्यादा पैशनेट किसी के लिए फील कर रहे हो, या कोई आपके लिए कर रहा है, तो ये चीज भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है। सेंट्रल पावर्स इंक्रीज हो रही है यहाँ पर किसी की, तो डेफिनेटली कोई आपको लेकर के बहुत सीरियस है, पैशनेट है, कोई आपसे बहुत रोमांटिक फील कर रहा है कोई आपके लिए। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पर आ रही है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी, ट्रस्ट वॉट यू नो। तो डेफिनेटली आपकी जो विजडम है, जो क्लॉक ऑफ विजडम आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्टेड है, गिफ्टेड का मतलब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में हो सकता है कि आपकी विजडम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीक पर आ चुकी है। आप ऑलरेडी बहुत चीज़ों के जानकार हो, नॉलेजेबल हो, बहुत चीज़ों को लेकर के। मे बी ये जो कुछ होने वाला है, आपने ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन में ये फील कर लिया है, और आपको ये भी पता है कि जब ऐसा होगा तो आपको कैसे एक्ट करना है। तो अपनी विजडम की सुननी है आपको। ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके आसपास क्रिएट होती है, तो आपको अपनी विजडम को सुनना है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या है मैसेज यहाँ पर। अवेकनिंग प्रेजेंस, या आप एक अवेकन सोल हो डेफिनेटली। द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है कि कोई आपको अटैक करेगा, नहीं। प्रोटेक्शन का मतलब है अपने डिफेंस का ख्याल रखना है, कि आपको अपना स्टैंड कब लेना है, कब नहीं लेना है। फिजूल के ड्रामा में भी नहीं पड़ना है, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, वो भी आपकी प्रोटेक्शन है। खुद का बचाव आप खुद कर सकते हो, इतने आप काबिल हो। ओके। या बॉटम की एनर्जी है लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। आप ऑनर करोगे तभी तो दुनिया आपको ऑनर करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत हम ही से होती है गाइस। तो आपको बोला जा रहा है राइज अप कीजिए, अपनी एनर्जी को वार्म अप कीजिए थोड़ा सा, एंड ऑनर कीजिए अपनी अंदर की फोर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को ऑनर कीजिए कि आप कितने पावरफुल हो, तभी इतने लोग आपके खिलाफ हैं। ठीक है। दुनिया ग्रुप कब बनाती है, जब वो अकेली नहीं लड़ सकती है। तो सोच लीजिए कि आप इतने पावरफुल है कि उन्हें ग्रुप बनाना पड़ रहा है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डेंस विद द यूनिवर्स। तो आपको अब बोला जा रहा है कि अब आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। ठीक है। जो डिवाइन आपको रास्ता दिखाते हैं, बस आपको चलते जाना है। ठीक है। आपको स्टेप्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, आपको हर पल गाइडेंस दी जाएगी, हर पल जो है आपको स्टेप्स दिए जाएंगे फॉलो करने के लिए। या क्योंकि आप एक कंपैशनेट सोल हो गाइस, अगेन मैं देख रही हूँ, चूज टू बी लव, डू व्हाट यू राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग एंड डेफिनेटली। तो आप एक बहुत ही ज्यादा यार सोल फ्लेम गाइस। किसी का तो यहाँ पर यूनियन नजदीक है, मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ पर किसी का यूनियन बहुत नजदीक है, किसी का यूनियन होने वाला है। बस आपको, या यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है, जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्स का खेल चल रहा है गाइस, यहाँ पर डिवाइन का खेल चल रहा है। आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। अब बस आपको आंखें मूंद कर देखना है। ये एनर्जी जो आई है ना, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। ये आपको दिखा रही है कि आपकी लाइफ में अब जो होगा वो आपको सिर्फ देखना है बैठकर।
जैसे हम मूवी कैसे देखते हैं बैठकर, अब आपके सामने पिक्चर चलेगी। ओके, तो जो होगा अब डिवाइन की मर्जी से होगा, आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे, ठीक है? चीज़ें आपकी तरफ अपने आप आने वाली है। कुछ ऐसा चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।